आपका स्वागत है। ये वीडियो सेव करके रखना क्योंकि फाइनल है। ये कुंडलिनी का आखिरी है। आज तक मैंने आपको जो कुंडलिनी चक्रा बताया है, किस तरह से कुंडलिनी चक्रा को एक्टिवेट करने हैं, किस तरह से उस पर काम करना है, किस तरह से काम करेगा, हर किसी का नहीं कह रहा हूँ मैं। जिंदगी में एक आदमी का एक ही चक्र एक्टिवेट हो सकता है। मैं उन स्टार से सब चोजन वंस की बात कर रहा हूँ जिनके वो चोजन वन है। आपको पता है कि जिस तरह से वो एक्टिवेट करेगा, स्पार्क करेंगे, सोलर फ्लेयर ब्लास्ट उसको मदद करेंगे, एक एक्सपाजम्स, ये सब कुछ बहुत कुछ बताया मैंने। ये वीडियो इतना एक वाला वीडियो आप सेव करके रखिए। ये फाइनल चैप्टर है कुंडलिनी का। मेरी तरफ से फाइनल चैप्टर है कुंडलिनी का। ये ट्विन फ्लेम का फाइनल चैप्टर है, मर्जिंग का ये फाइनल चैप्टर है। जो भी पोस्ट मैंने आप तक आपको शेयर की है, मैंने कभी किसी पोस्ट के लिए ढूंढा नहीं है। वो मेरे सामने उस टाइम पे आई, मैंने वो टाइम पे वो शेयर की। वो क्यों मेरे सामने आई, मैंने क्यों शेयर की, मेरे पास जवाब नहीं। हो क्या रहा है तब वो नहीं पता, क्यों हो रहा है डिवाइन की मर्जी है, इच्छा है ऊपर वाले की, इसलिए वो हो रहा है। आपके साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता। ये वीडियो एक्चुअली मेरे लिए डाल रहा हूँ, दिल के सेटिस्फेक्शन के लिए डाल रहा हूँ। गणपति चतुर्थी आप मनाते हैं, पूरा महाराष्ट्र मनाता है। ढोल ताशे बाजों के साथ गणपति आप घर पे लाते हैं। क्यों मनाते हैं गणपति उत्सव, उसका इतिहास अलग है। ये वाद है, मैं इस बात पे ज़्यादा नहीं चाहूँगा। फिर भी मैं स्टेटमेंट वादित बातों पे स्टेटमेंट मैं नहीं दूंगा तो पोस्ट देगा। गणपति उत्सव और शिव जयंती, ये दोनों उत्सव 1892-93 में पुणे में महात्मा ज्योतिबा फुले इन्होंने चालू किए। तब अंग्रेजों के खिलाफ डायरेक्टली बात नहीं कर सकते थे, तो लोगों को एकत्रित लाने के लिए, एक साथ एक मंच पे लाने के लिए, संगठित करने के लिए तब शिव जयंती और गणपति उत्सव, ये दोनों उत्सव महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने स्टार्ट किया। उसको वो उस तरह से लेके नहीं गए जिस तरह से लेके जाना एक्सपेक्टेड था। 1909 में लोकमान्य तिलक इन्होंने फिर शिव जयंती और गणपति उत्सव को एक अलग स्वरूप से प्रेजेंट किया और वो बहुत सक्सेस हुआ। तो आज भी लोकमान्य तिलक जी को माना जाता है कि उन्होंने वो स्टार्ट किया है, मगर एक्चुअल में इस समाज प्रबोधन का जो काम है वो महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने स्टार्ट किया। इसको जो लगे क्या लगे मुझे कोई फर्क नहीं गिरता है। अब वो फर्क गिरने का जो था फेज अब मैंने छोड़ दिया है। नहीं गिरता किसी को फर्क तो हम भी सोच लगे हमें भी नहीं गिरना चाहिए। हाँ, और जो वचन रहता है, वचन तो हम भूलते नहीं हैं, आज भी कहते हैं। अगर रीत चली आए ना न जाए, वचन बने। चलो 65 हो चुके हैं, मैं बात करता हूँ। गणपति जयंती, गणेश चतुर्थी, अंगारक चतुर्थी, सबको ये तो ये पता है गणपति जी जो है वो माँ पार्वती के पेट से नहीं जन्मे हैं। माँ पार्वती के शरीर से जो मैल उन्होंने निकाला, उस मैल से जो था वो वेस्ट, उससे उन्होंने एक मिट्टी का गोला बना के उस गोले को एक बच्चे का स्वरूप दिया और माँ पार्वती ने उस पर जान डाली, लिटरली जान डाली। यहाँ पे आध्यात्म है, यहाँ पे आप साइंटिफिक नॉलेज नहीं लगा सकते।
जो है वो मानना पड़ेगा, वो अध्यात्म है। क्या है गणपति? सबसे पहले क्या है पार्वती? कौन है माँ पार्वती, पहले ये जानना पड़ेगा, फिर कौन है गणपति के बारे में बात करेंगे। माँ पार्वती आदि शक्ति का ही रूप है, महामाया, आदि शक्ति महामाया। पार्वती के स्वरूप में शिव के साथ थे। शिव जिसका ना आदि है ना अंत है, और माँ पार्वती जो कि खुद एक क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स की एक स्वरूप है। हर शिव का एक आखिरी पड़ाव होता है, वो रहता है शक्ति के साथ मर्ज होना। ये डेस्टिन होती है, ये उसका भविष्य नसीब होता है कि उसको वहां पे जाके मर्ज होना होता है। कोई कितना भी प्यार कर ले, ये इंडिविजुअल की बात नहीं है, मैं जनरलाइज शिव शक्ति की बात कर रहा होता है। शिव और पार्वती माता की शादी हुई थी, सांसारिक थे, मगर एक दिन माँ पार्वती स्नान को गई और उन्होंने नंदी से कहा कि नंदी जी आप यहाँ पे द्वारपाल बन के रहिए और मैं स्नान कर रही हूँ, किसी आने मत दीजिए अंदर। आई नीड माई प्राइवेसी, आई नीड माई स्पेस। तो ठीक है, तो नंदी जी बैठे रहे, शिव जी आए बाहर से। शिव जी अपने स्वभाव से मस्त, शिव को कौन रोकेगा? शिव जी चले गए अंदर। नंदी ने रोका, हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि माँ पार्वती के पहले नंदी जी भगवान शिव के भक्त है। तो नंदी जी ने रोका नहीं, शिव जी अंदर चले गए। माता पार्वती को बहुत गुस्सा आया, लेकिन प्राइवेसी भंग हो गई। मुझे जो चाहिए थी मी टाइम अंग्रेजी में या स्पेस, वो नहीं दिया। तो माता पार्वती ने कहा मुझे भी मेरा एक भक्त चाहिए जो सिर्फ मेरी बात को माने। और अगली बार जब वो दूसरे दिन नहाने गए तो उन्होंने नहाने के पहले बदन पे लेप लगा के, भस्म लगा के उससे अपना बदन क्लीन किया, और जो मैल निकला वो सोचिए माँ आदि शक्ति, माँ पार्वती का वो बदन है, उसमें से जो निकली है वो भी एक एनर्जी है। उस एनर्जी का उन्होंने मिट्टी का गोला बनाया। मेल क्या होता है? मेल क्या होता है? आपके बदन ने जो चीज आपसे छोड़ी है, जब आप आईने में जाके मुंह धोते हो और मुंह धोने के बाद, वॉश करने के बाद जो मैल है, जो पसीना है, वो निकल जाता है, वो अहम है, वो अहम है। माँ पार्वती, माँ सती कहिए, माँ आदिशक्ति कहिए, महामाया कहिए, इसके बदन से जो निकला वो अणु था, वो मिट्टी थी, उसमें कोई जान नहीं थी, उसमें कोई जान नहीं थी, एक अणु था, वो एक छोटा सा पार्ट था इस विश्व का। उस अणु में माँ वहाँ पे जान डाली। अब जब वो गणेश जी जो है वो माता के ही अंग के से बने हैं, तो 100% वो माता की बात मानेंगे। माता ने कहा किसी को अंदर नहीं आने देना है, ये आदेश था गणेश जी के लिए। गणेश जी ने वहां पे वही किया जो उनको आदेश था। बात आती है यहाँ पे सब इस सारे झमेले में ट्विन फ्लेम कहाँ से आई?
इस सारे जंगल में कुंडलिनी कहाँ से आ गई? जो टाइटल लिखा है गणपति बप्पा मोरया और ट्विन फ्लेम एंड द कुंडलिनी। हर शिव का डेस्टिन होता है शक्ति के साथ मर्ज होना। राइट साइड शिव है, लेफ्ट साइड शक्ति है। यीन है, ये यान है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये डेस्टिन होता है शिव का शक्ति के साथ मर्ज होना, ये डेस्टिन होता है। शिव जी जो ने कहा अपनी ही मस्ती में चले गए पार्वती जी के पास। पार्वती आदि माया है, आदि शक्ति है, महामाया है। उनकी मर्जी होगी तभी वो शिव जी से मिलेगी। जब उनकी मर्जी होगी तभी वो शिव जी से मिलेगी। उनकी मर्जी नहीं होगी तो वो शिव जी से नहीं मिलेगी। यहाँ पे शिव जी ने मिलना चाहा, मगर महामाया नहीं चाहती थी कि वो मिले। महामाया आदि शक्ति नहीं चाहती कि नहीं, मुझे आज नहीं मिलना है, मेरा नहीं है। तो वो स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्होंने गणपति को खड़ा करके किया। सोचिए, गणपति का क्या है जो आदमी का नहीं है, जो एक मानव का नहीं है, जो एक इंसान का नहीं है? वो है सर। वो है सर, वो है थ्रोट चक्र, वो है आज्ञा चक्र, वो है सहस्त्रार्थ चक्र। एक छोटा सा इंसान, एक बच्चा जिसे मैं पता है, सिर्फ मैं, और मुझे जो आदेश दिया है मेरी माँ ने, मैं उसे फॉलो करूंगा, उससे सिवा मुझे कुछ नहीं पता। वो एक छोटी सी सोच जो है, छोटी सी सोच, मैं, वो माँ पार्वती का, वो माँ आदि शक्ति का अहम था, वो मैं था। जो बच्चा रिप्रेजेंट कर रहा है, गणपति रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो मैं जो था, ये मैं अहम जो है, इसको शिव ने अपने त्रिशूल से एक झटके से खत्म कर दिया। यहाँ पे शिव का भी ईगो आ गया था, यहाँ पे भी शिव का भी मैं अहम आ गया था कि मैं, मुझे रोका है, मुझे अंदर जाने से रोका है, जो कि मेरा है पोजीशन, जब मेरा है अधिकार, उसको रोका। अहम, शिव का अहम और शक्ति का अहम, यही ट्विन फ्लेम का भी है। एनर्जी जो है कुंडलिनी एनर्जी, ये जब मर्जिंग पे प्रोसेस पे आती है, जब मर्जिंग के फाइनल प्रोसेस पे आती है, तो अहम जो है वो अहम उस मर्जिंग को रोकता है, वो मैं उस मर्जिंग को रोकता है। तो शिव जो है वो उसको त्रिशूल से उसने उनको तोड़ दिया। अब माँ आदि शक्ति है, वो गुस्सा हो गए, वो उनको पता चला, वो बाहर आई और उन्होंने अपना महाकाली का स्वरूप दिखाया और कहा कि ये ब्रह्मांड अब मैं नष्ट कर दूंगी। मेरे पुत्रों को तुमने मारा, मेरे अहम को तुमने हर्ट किया, मैं को हर्ट किया। तीनों देव को समझा ये माया है, ये माँ आदिशक्ति की महामाया है, जहां पे ये वो रच रही है खेल। उन्होंने उससे प्रार्थना की, माँ शांत हो जाइए, क्या चाहिए आपको बोलिए, हम आपको देंगे, क्या चाहिए? तो दो और चीजें रखी माँ पार्वती ने, एक तो मेरे पुत्र को जीवंत करो, और दूसरा उसका स्थान सभी भगवानों में सबसे पहले आना चाहिए, सबसे पहले उसकी पूजा होनी चाहिए। गए सब, यहाँ पे भी खेल है माया का। जिस चीज को आपको लगता है ये ऐसी हो गई है, इस तरह से नहीं होती है, कॉमन लोगों के साथ होती होगी। जो डेस्टिन है, जिनके डेस्टिन में कुछ ना कुछ तो भी लिखा हुआ है, ऐसे नहीं होता है कुछ। पृथ्वी पे इतने सारे प्राणी थे, पृथ्वी पे इतने सारे जीव थे, जहाँ के गणों ने एक हाथी का ही सर लाया, एक हाथी का ही सर लाया। अगर आप गूगल सर्च कर लेंगे
बिगेस्ट एनिमल, स्तनधारी, अगर आप देखेंगे तो हाथी आता है। तो एक हाथी, क्योंकि लड़का था, मानव था, तो एक हाथी का सर लाया गया है। हाथी के अंदर बहुत मैं होता है, अहम बहुत होता है उसके अंदर। आप जो कहते हैं हाथी की चाल चलना, तो एक रौब रहता है हाथी की चाल में, एक अहम रहता है हाथी के इसमें, मैं रहता है हाथी के इसमें। तो उस हाथी का सर लगाया गया, उसमें जान फिर से। कौन पूछेगा कैसे डाली, क्या डाली? आप भगवान से कैसे पूछ सकते हो? उन्होंने किया, और गणों का पति, उनको गण अधिपति, सभी गणों का, जितने भी शिवगण हैं, सभी के पहले उसका मान रखते हुए गणपति उनको स्थान दिया गया। गणपति ये तंत्र विद्या के बहुत बड़े एक जानकार, एक नायक के रूप पे है। फाइनल जो है, जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ, यानी एनर्जीज का, तब गणपति का पूर्ण स्वरूप प्रकट हुआ है, हाथी वाले गणपति, हाथी के सर वाले गणपति। अब जब उसमें जान डाली गई, सोचिए, एक हाथी जो एक अहम है, एक मिट्टी का बच्चा जिसमें माँ पार्वती का अहम है, जिसमें माँ पार्वती का मैं है, एक आदि शक्ति के अंश के साथ एक जानवर का और एक इंसान का अहम उससे जुड़ जाता है, तो वो एनर्जी सिर्फ एक बच्चे की, एक हाथी की नहीं रहती है, वो पूरी यूनिवर्स की एनर्जी बन जाती है। वो एक सांसारिक एनर्जी लेवल पे कनेक्ट होता है। गणपति आपके हर एक सेल्स के न्यूक्लियस के साथ वो कनेक्टेड होता है। अगर आप गणपति का चेहरा जो देखेंगे, फेस स्ट्रक्चर, वो आपके थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, जिसको ये पनीर टीका डैमेज करने के लिए लाया गया है। ये आपके लिम्बिक सिस्टम का स्ट्रक्चर है। ये मैं साइंटिफिकली अब इसको रिकनेक्ट कर रहा हूँ आपके साथ। ये आप कई और किताबों में जाके ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, अगर इसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे अच्छे से, तो एक हाथी के सूंड और एक स्ट्रक्चर जैसा है। थर्ड आई, ये उस ब्रेन के अंदर का हिस्सा है। तो ये गणपति जो है दिखाया गया है, ये जो शिव और शक्ति का मर्जिंग होने के बाद में जो थर्ड आई है, ये जो आपका लिम्बिक है, ये लिम्बिक सिस्टम यानी गणपति है। ये मर्जिंग है, ये मर्जिंग है शिव और शक्ति का, और उसके बाद में क्रिएशन होता है गणपति का। ये फाइनल चैप्टर है कुंडलिनी का। 7 चक्रा जब जाके थर्ड आई पे मर्ज होते हैं, इस मर्जिंग के बाद में जो है वो थर्ड आई ओपन होती है, वो सहस्त्रार्थ चक्रा ओपन होके वो एनर्जी के अंदर फ्लो होती है। मैंने कहा ये वीडियो मेरे लिए ही डाल रहा हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं डाल रहा हूँ, खुद को समझाने के लिए डाल रहा हूँ कि क्या हो रहा है प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या चल रहा है। कि किसी और को समझाने की, हम कौन है समझाने वाले? हम कौन है किसी को समझाने वाले? हर कोई अपने अपने दिमाग से कैपेबल है, हर कोई अपने अपने दिल से कैपेबल है, हर किसी को फ्री चॉइस है।
तो खुद को समझाने के लिए वीडियो डाल रहा हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए है कि बाद में फिर से मैं कुंडलिनी मर्ज होने के बाद में फाइनल स्टेजेस में क्या होता है मैं फिर नहीं बताने वाला हूँ। ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट जाएगा। बाद में आपको एक चीज़ें नहीं पता चलेगी, कोई नहीं बताएगा इसके बारे में, नहीं जानता है कोई। राकेश जी ने आपको एक गाना डाल दिया, गणपति की आरती डाल दी, वो प्रेयर की, दे दिया मेरे पे काम, समझा इसको जाके। हाँ दिया है तो करना है काम। तो ये फाइनल चैप्टर है ट्विन फ्लेम मर्जिंग का। यहाँ पे ट्विन फ्लेम मर्ज होने के बाद में जो ज्ञान, जो डिवाइन एनर्जी, मैंने कहा ना, हम एक कर्ज था, एक कर्ज जिसने था, जिसके ऊपर उसने वो फेर दिया, जिस पे था उसने भी वो छोड़ दिया। ये अगले 10 दिनों के अंदर गणपति उठने के पीरियड तक, क्योंकि पिछली प्रोसेस जो थी राइट साइड वो 8 दिन चली थी, ये मेरे ख्याल से 8 दिन और चलेगी। ये 10, पहले 5 हो चुके हैं, ये 10, 15, 35 दिन चल रहा है खेल। बाकी ख्याल रखिए। कोई होगा सवाल ट्विन फ्लेम पे और कुंडलिनी पे, या आखिरी चैप्टर, इसके बाद में ट्विन फ्लेम पे और कुंडलिनी पे बात नहीं करने वाला हूँ। मेरे लिए चैप्टर क्लोज। इसके आगे मेरे से पूछना भी मत ट्विन फ्लेम क्या है और कुंडलिनी के बारे में। मैंने मेरा चैप्टर क्लोज कर दिया है। फाइनल चैप्टर रहता है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आपको डायमेंशन से बात चालू की थी मैंने। आज से 2 साल पहले डायमेंशन से, पोर्टल से मैंने बात चालू की थी। आज वो बात कुंडलिनी के मर्जिंग पे, ट्विन फ्लेम के मर्जिंग पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।